नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमाम जी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ नजरी हमारी कोशिश हो पर्सनालिटी एक सी शख्सियत में मिले जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तरह आज की बिग न्यूज़ पर्सनालिटी जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हुए, अच्छी सोशल वर्कर, अच्छी सियासतदान और दूसरी हमारे चेयरमैन भी हैं खमीज़ उमर साहब, जिससे हम आपको गुफ्तगू कराएंगे। चलेंगे उस पर्सनालिटी तरफ और कराएंगे गुफ्तगू आपसे। सर अस्तगफुरुल्लाह, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। सर आपकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं, आप एक सोशल वर्कर भी हैं, सियासतदान भी हैं और अपने कौम के हवाले से ज़मींदार भी हैं। तो ये तीनों जो पहलू हैं आपके, आप लोग खुद को इसमें कंफर्टेबल किस में समझते हैं, सियासत में, ज़मींदारी में या सोशल एक्टिविटी? बड़ी मेहरबानी आपकी, आप दूर से आए हमारे पास। असल में हम जो भी सारे जितने भी इंसान हैं, हमारा असल काम है इंसान ज़ात की खिदमत करना। सही। अगर सियासत सही तरीके से बंदा करे तो ये इबादत है। सही। बाकी छोटी सी ज़मींदारी है, वो तो अल्लाह की तरफ से है और अपने बच्चों के लिए होती है, पेट गुजर होता है यहाँ, उसमें बंदा ज़रूरी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। अच्छा सर, आपने कभी स्टार्ट किया और आपसे पहले क्या आपके खानदान में सियासत में कोई था? नहीं सर, हम मेरे जो खानदान है, दादा अजदाद जो भी हैं वो अपनी ज़मींदारी करते थे। मेरे दादा की ज़मीन थी, वो ज़मीन मेरे वाल साहब उसके बाद हमारे पास है। सही। सियासत में नहीं थे। तो 10 साल पहले मैं कारोबार करता था कराची में, उसके वहाँ पे भी मेरी सोशल एक्टिविटी थी। सही। मेरे मामू है, उसने बोला कि मैं यहाँ जो शहर नवाब अली मोहम्मद की वार्ड 4 का काउंसलर है, सही, वो आपको आपका नाम सेलेक्ट हुआ है और आप बहुत सारे लोग हैं आपके लिए वो सब आमद हुए। सही। तो मैं बिना मुकाबले वहाँ पे काउंसलर हुआ। अच्छा। और वहाँ पे भी जब मैं यहाँ आया था तो जाहिर है एक बंदा जो सिंध की कैपिटल में रहे और देहात में थोड़ा डिफरेंस थे, थोड़ा मुझे तकलीफ हुई कि हमारा गाँव ऐसा क्यों है। तो चेयरमैन था जो दूसरा हमारा, उसके साथ बातचीत जो हमारी हुई थी, तो उसी वक्त हमने सोशल एक्टिविटी करी कि एक नौजवानों का इदारा बनाया जाए। सही। यहाँ के साथ भी हजरात हैं, यहाँ नोटेबल हैं, उनसे मिल के तकरीबन सिंध के जितने भी सोशल वर्कर हैं वो हमारे साथ रहते हैं, कम्युनिकेशन है। फिर हमने स्कूल की तहरीक चलाई। अच्छा, ज़बरदस्त। जो जिस स्कूल तो बना था लेकिन उसके कमरे पूरे नहीं थे, उसमें फर्नीचर नहीं था, लाइट नहीं थी, उसके कोड भी बंद थे, उसको ऐसे नहीं कोड यानी कि पेमेंट भी नहीं होती। सही, बिल्कुल। और उस्ताद हजरात से जब बात की तो उन्होंने बोला कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। सही। लेकिन हम अपने इदारों को ऐसा नहीं कह सकते। उन्होंने बोला चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, जो हमसे हो सकता है। सही। सही। तो हमने सारे दोस्त मिलके स्कूल के गेट से लेकर पूरे शहर में एक ब्लैक कपड़ा लेके जोली फ्रंट किया। भाई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, जब हम कुछ कर लें। सही। तो ये बात इतनी हाईलाइट हुई कि उन्होंने इदारों ने नोटिस किया कि ये कैसे हो सकता है, ये भाई बैठो। हमने किया और अल्लाह के करम में मेरे ख्याल में 150 या कुछ पेमेंट मिली और कुछ लोगों ने, किसी ने पंखा, किसी ने ज़बरदस्त। तो उस दिन पहले भी जब मैं काउंसलर था तो करारदाद पास करवाई। चेयरमैन साहब को बोला कि भाई 1 बजे अगर हम नहीं रखेंगे, हालांकि ये अलो नहीं था, लेकिन किसी न किसी तरीके से हमने उसको पूरे स्कूल को स्वागत पैनल किया। और आज उस स्कूल में 2022 से बच्चे पढ़ते हैं और सिंध लेवल का स्कूल है। ज़बरदस्त। ऐसे समझो कि अगर 6000 बच्चे या 14000 बच्चों में नवाब अली मोहम्मद का बिल्कुल ऐसा बच्चा होगा कि वो NGV में, डॉक्टर कदीर में या सिंध पब्लिक में पढ़ रहा है। ये उस्ताद की और यहाँ पे समाज लोगों की समझ करनी है। अच्छा सर, एक और सवाल, आप समझते हैं कि छोटी सी बजट है कि चैनल की छोटी सी बजट में आप आवाम के जो बुनियादी मसले क्या सर, बजट बिल्कुल थोड़ी है। सही। इस छोटी बजट में हम, मेरे ख्याल में जितनी आवाम हमसे उम्मीद ही रखती है, हम नहीं कर पा रहे। सही।
बजाते खुद मैं एक चेयरमैन हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो मुझसे हो सके। इस आवाम ने हमें वोट दिया है और उनके लिए जो हो सके, फिर हम कोशिश करते हैं कि मेरे के तकाज़े क्या है। और काउंसलर हजरात या हम जान जाएंगे कि मैंने जब भी बजट पास करी है तो मैंने तकरीबन उस बजट को 3 मरहलों से गुजारा है। सही। एक तो बजट अपने काउंसलर लोगों से पास होती है, जबरदस्त। उसके अलावा समाजी दोस्त हैं और इलाके के नोटेबल हैं कि नीड किस चीज़ की है। सही। क्योंकि माजी में मेरे ख्याल में 15-20 सालों से यही चल रहा है कि बस किसी चेयरमैन को सिलेक्ट करना है और वो किसी नोटेबल को एक आध चीज़ देता है, हैंड पंप हो गया, सिलाई मशीन हो गया या सोलर वगैरह जो भी हो। तो मैंने बोला इससे हटकर कुछ करना चाहिए। सही। तो मैंने जब हलफ उठाया तो बरसातें थी। सही। तो पहला ही मेरे ख्याल में मैं या मेरे काउंसलर थे, मैंने कहा बुला कर दिया, उसको इबादत समझते हो तो खुदा रहा जब तक बरसातें घर न बैठे। जबरदस्त। उन गलियों में, उन सड़कों पे जहाँ पे भी है तो कट लगे हुए थे, पानी आ रहा था, तो हमने अपने हाथों से वहाँ खाना पहुँचाया। जबरदस्त। और जब ये एक्टिविटी हाईलाइट हुई सोशल मीडिया पे तो मैं ज़्यादातर कराची में रहा हूँ, तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े डोनर होते हैं। जबरदस्त। जब मैंने उनको ये रिक्वेस्ट करी कि मैं सियासत कर रहा हूँ, ये हालात है, उन्होंने देखा, कुछ लोगों ने लिस्ट की, कुछ लिस्ट भी नहीं, कैसे मुझे गाड़ियाँ दी। जबरदस्त। आपको ट्रेन चाहिए तो आप ट्रेन करो, आपको शापर चाहिए। सही। या मुख्तलिफ एनजीओज़ हैं, उन्होंने जब काम दिया, या मेरा एक दोस्त है वो भी डायरेक्टर है, उसने बोला कि क्या चाहिए, मैंने कहा हाजुर हमें ये चाहिए, तो उन्होंने बोला ओके। उसने जब मेरे पास बजट नहीं थी, तकरीबन पूरे तालके के लिए 500 हैंड पंप खुद बना के सीमेंट के साथ हैंडल किए। सही। और सब उसके बाद वो भी उसकी मेहरबानी है, 315 शायद मेरे यूनियन काउंसिल में, बाकी थोड़ा थोड़ा दूसरों को दिया था। देखिए आपने कहा कि छोटी सी बजट में काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर करना चाहे तो आपकी तरह कर सकते हैं। अगर हिम्मत करे, अगर सच्ची दिल से अगर काम करना चाहे। अच्छा सर, आपका सियासत में फेवरेट शख्सियत कौन है जो आप समझते हैं कि यार मैं इसके पीछे फॉलो करूं, ये ना सियासत कर रहा है? क्योंकि सर आजकल की सियासत में माजरत के साथ खिदमत नहीं, बिल्कुल, या तो पैसा कमाना है या शेल्टर लेना है। मैं सियासत में मैंने जो कुछ सीखा है, क्या मैं जिसकी पैरवी करता हूँ, वो GM साहब का पोता सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह है, जो सियासत को इबादत समझता है। सही। आप वो कभी स्पीच में भी उसने बोला है कि कोई MP-MN ऐसा बड़ा बंदा हो जरदारी साहब तक जो अपना हिसाब दे, मैं अपने दादे का, वाल साहब का, खुद का हिसाब देने 3 नस्लों का हिसाब के लिए। तो वो हमारी पार्टी का सदर भी है और हमारा शफीक भी है। अच्छा। अक्सर जब कुछ छोटा मोटा जो भी इशू होता है तो मैं उससे रहनुमाई देता हूँ। अच्छा सर, आपने ये भी कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीपल्स पार्टी के सामने से ये सीट विन की, ये आपके लिए एजाज़ भी है, क्योंकि आप पोजीशन में रखकर आप कामयाब होना ये बड़ी बात है। तो सर आपके आने से जब आप चेयरमैन हुए 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप हमें ये बता सकते हैं कि सर आपके आने से आपने यूनियन काउंसिल को, यूनियन काउंसिल के लोगों को आपकी तरफ से कौन कौन से काम मिले हैं या आप क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो भी आप बिल्कुल, जब हमने हलफ उठाया तो 3 लाख 5 लाख रुपये बजट थी। उस बजट में यूनियन काउंसिल को बनाना, उसकी मुलाजिम तनख्वाह, तो मैंने आके पहला इजलास करा, तो भाई स्टेटमेंट निकाला ये है, करना क्या है। तो जब कुछ हाथ में नहीं था तो मैंने जैसे सोशल बंदा होता है ना, तो उसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाता है। तो बरसात में भी मैंने अपने नोटेबल को और यहाँ जितने भी बिजनेसमैन हैं सारे डिस्ट्रिक्ट नवाब शाह, इवन ये तो मुझे अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है कि कोई चीज़ मैं बोलता हूँ हो जाती है। जैसे मैंने बड़े स्टाफ पे शमाने लगा के एक टेंट लगा दिया, जबरदस्त भाई हालात अच्छे नहीं, आओ भाईजान। किसी ने गंदम दी, किसी ने आटा दिया, किसी ने टेंट दिया, जबरदस्त, किसी ने राशन दिया, और फिर वो हमने किसी नोटेबल लोगों को बिठा के भैया आप डिस्ट्रीब्यूट करें। सही। तो ऐसे उसके बाद जब मैंने देखा कि कुछ हो नहीं रहा, तो पहला मेरा ये ऐलान था कि आज के बाद यूनियन काउंसिल में
नादरा खुद की होगी, जबरदस्त। बेफार्म फ्री बनेंगे, पैदाइशी जितने सेहत सर्टिफिकेट आज तक गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में 2 महीने पहले ऐलान किया, मेरे को 2 साल पहले ऐलान कर दिया था, बल्कि मुझे करना भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा खुद की बजट से अदा करूंगा, यूनियन काउंसिल के बंदे से सर्टिफिकेट पैसे नहीं लूंगा। उसके बाद हमें बड़ा चैलेंज था शहर का, क्योंकि ये टाउन नहीं है, टाउन की हैसियत रखता है बिल्कुल, लेकिन हो नहीं पाया। तो इसकी सफाई मैंने प्राइवेट बंदे रखे। जबरदस्त। मैंने जब मेरी तनख्वाह नहीं थी या कुछ मालियाती इशू थे तो मैंने डीसी साहब को लिखा, मोटरवे को लिखा कि यहाँ से मोटरवे क्रॉस करता है, यहाँ डीसी साहब है, आप हो, हमें जिले से भी कुछ नहीं मिल रहा। तो मेरे को डीसी साहब ने मशीनें, गाड़ियाँ सब कुछ अरेंज करके मेरे शहर को साफ करवा दिया। वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा सर, एक और सवाल है, हर शख्स का ख्वाब होता है कि मैंने दुनिया में ऐसी नई चीज़ करूँ कि लोग सच तक याद रखें, तो आपके ज़हन में ऐसी कौन सा ख्वाब है जो आप अपने करना चाहते हैं, या सियासत में आने का आपका मकसद? सर मेरा सबसे जो ख्वाब है और जिसकी मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग हर घर में डॉक्टर, इंजीनियर और पढ़े लिखे, जबरदस्त, जो खुद अपने फैसले खुद करें, जो इस पुरानी रवायत से निकले। सही। आजकल माली हालात भी अच्छे नहीं है, बिल्कुल सही। तो मेरा ख्वाहिश है कि बच्ची हो या बच्चा हो पढ़ा लिखा, सही, उसके लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। और इसीलिए मैंने चंदे मांगे। मेरी बजट नहीं है, लेकिन हर गांव के स्कूल में मेरा एक ऐलान है, और मेरे ख्याल में मैंने अभी साहब भी बैठा है, तो ट्यूशन देता हूँ, जो जहाँ मेरा बेटा पढ़ता है, मैंने ऐलान किया है कि भाई 10 बच्चे उनको हम पढ़ाएंगे, उनकी किताब, पेन, पेंसिल का, और वहाँ से ट्यूशन सेंटर वाले लोग हमसे तावन करते हैं कि फीस नहीं लेंगे। अच्छा सर, एक और सवाल जो हमारी कौम के लिए नासूर है, हम सर मंशियात पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मंशियात नौजवानों के साथ इतनी जुड़ चुकी है कि अब नौजवान खारिज में भी ये अपनाने लगे हैं। तो आप समझते हैं कि मंशियात पे कंट्रोल ना करने की वजह, आप समझते हैं कि इसका आगे चलकर क्या नुकसान है? मंशियात हर घर की एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, और मंशियात कंट्रोल हो सकती है। मैं बोलता हूँ 3 बंदे अगर डिस्ट्रिक्ट में अच्छे हो ना, डीसी, एसएसपी, तो कोई इशू नहीं, लेकिन सियासी मुदाखलत और एसएचओ मनपसंद लगते हैं, वो कमीशन खोर होते हैं, तो फिर मंशात चलती रहती है। अगर मंशात ना रहे और तालीम हो तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा। MNMPS का ज़्यादातर अपने हक़ में काम के हवाले से कौन चीज़ें नज़र आ रही हैं? अगर हम देख रहे हैं खंडियार से लेकर यहाँ तक, तो किसी भी MNMPS का वो काम नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपकी नज़र में कौन सा बेहतर MPA जो सही काम कर रहा है? सर MPA बेहतर वो जिसको हल्के वाले कहेंगे वो अच्छा है। हमारे MPA में काम करते होंगे, लेकिन इतने खास नज़र नहीं आते और ज़्यादातर बाहर रहते हैं, तो इसी वजह से ख़ास तौर पे नवाब अली मोहम्मद में मैं जब से मैं 15 साल से मैंने कहा 2-3 स्कीमें कोई ऐसी मिली हो जिससे जो पता चले कि हुआ है, वरना लोग सारे कुछ कर रहे हैं, ऐसा कोई ऐसा नहीं मिला गवर्नमेंट के हिसाब से। स्कूल रोड के सिवा कुछ नजर नहीं आता। अच्छा सर, एक और सवाल, क्योंकि आप जमींदार हैं सर, आजकल देख रहे हैं कि ज़राअत के रेट बिल्कुल इतने हैं कि ज़मींदार सर्वाइव नहीं कर रहा, और ऊपर से हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी सब्सिडी ज़मींदार को नहीं मिल रही है, तो आपके जहन के हवाले से रेट कितना होना चाहिए ताकि ज़मींदार और खारी बेहतर रह सके? सर मैं तो कहता हूँ कि जितनी खाद महंगी है, जितने टैक्सेस हैं, और ज़मींदार पानी किस तरीके से डीजल कैसा यूज़ कर रहा है, तो जो इन्होंने रेट मुकर्रर कर रहा था 4000 कम से कम वो होना चाहिए। अगर सब्सिडी देनी है तो लेकिन मजदूर तबके के लिए बड़े इशू होते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन हम जो चल रहे हैं ज़राअत पे चल रहे हैं, टेक्सटाइल हमारी तबाह है। बिल्कुल सही है। अब ज़राअत वाले के साथ ये पता नहीं कौन सा जो मालिक है या जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, गिरिंग इनिशिएटिव, अजीब सिस्टम है जहाँ बंदे ज़मीनें आबाद करें। जैसे ये रोडी कैनाल, हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह ज़राअत में कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पे भी अभी हमारी जो ज़मीन है आधी भी आबाद नहीं है, पानी नहीं हो रहा। और
AC साहब है, DC साहब है या एग्रीकल्चर से जो भी बीमारी है, कभी वो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। और गवर्नमेंट खुद ऐसे समझो कि यही चाह रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट की मेरे ख्याल में मंशूर में कोई है कि भाई ठीक है, जमींदार को माइनस करो, खुद जमीनें खरीदो और कोई दूसरा कारोबार करो। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन प्रोग्राम का टाइम कंप्लीट होने जा रहा है। लास्ट में खास करके अपने हल्के की आवाज़ के लिए, अपने नौजवानों के लिए और स्पेशली अपने सियासतदानों के लिए आपका मैसेज क्या होगा? सर, मैं सबसे पहले तो अपनी आवाम और यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हालात कैसे भी हो, जो हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, ये हमारी सिंध है, हमें इसको ऑन करना पड़ेगा। हमारे जितने भी सरकारी इदारे हम उसको खुद ऑन करेंगे, बजाय किसी दूसरे बंदे के। कोई नहीं आएगा, ऊपर से फरिश्ते नहीं आएंगे, हमें बनाना है। और सियासतदानों को भी यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आके पोजीशन देखो। जब तक सिंध असेंबली में बैठे हो, कराची बैठे हो या कौमी असेंबली बैठे हो, पता नहीं होता। हमारा बड़ा नुकसान जो होता है तालीम का हुआ है या सेहत का हुआ है, वो बड़ी ऑफिस में फैसले होते हैं। करंट उनको पता ही नहीं है कि मरीज के साथ क्या है और 5 दर्जे के बच्चे की कंडीशन क्या है। जब तक आके देखेंगे नहीं, तब तक मेरे ख्याल में कोई सुधार नहीं होगा। उनको यही विनती है, मेहरबानी करके आओ, हकीकत मालूम करो और जो आवाम चाहती है वो फैसले करो। नाज़रीन, क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम होता है, टाइम से आगे हम नहीं निकल सकते। आज की पर्सनालिटी, आज की शख्सियत, हमारे यूसी चेयरमैन साहब से हमने बातें की। अब जो सुनना चाहते थे वो सारा हमने आपकी तरफ समाप्त कर दिया गया है। लेकिन क्या करें नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो चुका है। तो लास्ट में मुझे और आज की पर्सनालिटी को दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पर भी राज नहीं होता, रह सर पर हमेशा दुनिया में सब कोई ताज नहीं होता। विश ऑल द बेस्ट, पाकिस्तान।